देखें सतीश जी, आप मैनिफेस्टो में बिलीव नहीं करते। देखिए, बहुजन समाज पार्टी मैनिफेस्टो दे करके और आम जनता को, इस देश की जनता को खाली ये वादे दिखा करके, लुभावने वादे दिखा करके चुनाव के पहले उनको धोखे में नहीं रखती है। उनको बहुजन समाज पार्टी अपील जारी करती है। हमारी पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी हर चुनाव के पहले अपील इस देश के लोगों के साथ में, और जो चुनाव में आ रहे हैं, वोट डालने आ रहे हैं, उनको अपील एक जारी। तो यानी बहुजन समाज पार्टी का कोई मैनिफेस्टो तो नहीं है। तो अब जब लोकसभा चुनाव 2024 के 7 चरण है, क्या अपील है बीएसपी की? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की अपील जो हम लोगों ने जारी की, उसमें हम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कहा गया है कि इस देश में जो इस समय वंचित, शोषित सब समाज है, जो सबसे ज्यादा है, पिछले 75 वर्षों से, ये देश आजाद होने के बाद से, चाहे वो कांग्रेस पार्टी रही हो, चाहे वो 10 साल से भारतीय जनता पार्टी, पहले भी भारतीय जनता बीच में रही, लेकिन उनकी स्थिति बद से बदतर होती ही चली गई है। आज और भी खराब हो गई है। कारण यह है कि उनकी तरफ कोई देखना नहीं चाहता है। लोग खाली वोट के लिए अपनी अपील करके और वोट के लिए अपना मैनिफेस्टो दिखा करके उनको भूल जाने का काम करते हैं जब चुनाव जीत जाते हैं। तो आप किसको, भाजपा, कांग्रेस ज्यादा बड़ा गुनहगार किसको? देखिए, पहले कांग्रेस पार्टी रही है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में राज्य किया। जितने भी आज दलित वर्ग के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, और बैकवर्ड क्लास के हैं, माइनॉरिटीज हैं, ये सब लोग जो हैं, पहले आप देखें तो उनका जो स्थिति थी कोई अच्छी नहीं, और बल्कि बिगड़ गई। आज के रोज उसके बाद 10 वर्षों में लोगों ने सोचा कि अब शायद कुछ इंप्रूवमेंट हो जाएगा, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है इन पिछले 10 वर्षों में स्थिति और बद से बदतर हो गई। तो आप किसी अलायंस के साथ नहीं, आप इंडिया अलायंस के साथ बिल्कुल नहीं है। आज आप देखिए, आज जो है पूरे देश में अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा स्टेज पे, अनएम्प्लॉयमेंट उस सीमा पे पहुंच गया है जहां से लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन आ गया है। जो इस देश का यूथ है, जो कि पढ़ा लिखा है, अनएम्प्लॉयड घूम रहा है। एक अगर चपरासी की एक नियुक्ति घोषित होती है तो उसमें पीएचडी के स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई करते हैं, और एक दो नहीं, हजारों की संख्या में। बासपा का रोड मैप क्या है? बेरोजगारी को कैसे दूर करेंगे? देखिए, बासपा का ये है कि आप बेरोजगारी तब दूर होगी जब एम्प्लॉयमेंट का एवेन्यू दिया जाएगा। आज के रोज क्या हो रहा है, सारा प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। प्राइवेटाइजेशन खत्म होना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन, आपने रेल बेच दिया, आपने तेल बेच दिया, आपने जमीनें जो है बेचने का काम कर दिया, आपने एयरपोर्ट बेच दिया, आपने सभी चीजें, ओएनजीसी। प्रेम शुक्ला जी, ये प्राइवेटाइजेशन आप कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए? एक उसका असर आपने कहा ना कि कैसे होता है, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ गया? एम्प्लॉयमेंट तो इन्हीं जगह पर होता है। जितनी भी संस्थाएं जो कि काम करती हैं, सरकारी काम करती हैं, वहां अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को लाके बैठा दिया। कॉन्ट्रैक्टर्स को लाके बैठाने के बाद वहां पर रिजर्वेशन होता नहीं है। तो जब रिजर्वेशन नहीं होता है, और बगैर रिजर्वेशन वाले लोगों को भी कॉन्ट्रैक्टर्स के यहाँ कोई नौकरी तो मिलती नहीं है। वो तो आज काम किया, कल बाहर कर दिया। तो जो एक रेगुलर एम्प्लॉयमेंट था, जिसकी बेसिस में लोगों का परिवार चलता था, जिसकी बेसिस में लोग कहते थे कि आज हम आगे बढ़ जाएंगे, हम अपने परिवार को चला सकेंगे, आज वो खत्म हो गया। सिर्फ महिलाओं के साथ में भी यही हो रहा है। पर बदलते दौर के साथ अब सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप को बल दिया गया है, और इकोनॉमी में तो नया वर्ड हम सुन रहे हैं, गिग इकोनॉमी। प्रेम जी।